स्टूडेंट मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा कंप्यूटर साइंस के लेक्चर नंबर 7 में। स्टूडेंट अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ उनको देखें, और अगर किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें, मुझसे पूछें। वैसे बहुत मैं इजी वे में, जो इस बुक में लैंग्वेज लिखी हुई है उससे बहुत इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। और आपको जो भी लाइन पसंद आ रही है इसमें, जब पूरा पूरा नहीं लिखना आपको एज अ नोट्स के रूप में, जो लाइन में आपको मैंने जो पढ़ाया, जो लाइन इससे समझ में आई, तो प्रत्येक टॉपिक के बारे में 3-3 4-4 लाइन अच्छी अच्छी लाइनें लिखनी है। और उसके एडवांटेजेस अगर हैं तो वो लिखनी है, और डिसएडवांटेजेस हैं तो वो भी लिखनी है, या फिगर है तो फिगर लिख लीजिए, बना लीजिए। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। ठीक है, तो स्टूडेंट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्कस किया था ट्रांसमिशन मीडिया में गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया मीन्स वायर्ड मीडिया। जिनको गाइड करने की आवश्यकता होती है वो अपने आप ना किसी से कनेक्ट हो सकती हैं, ना कुछ नहीं, कहाँ से पास करना है। मैंने आपको बताया था जो केबल्स वाली मीडिया होती हैं उनको हम सबको क्या बोलते हैं, गाइडेड मीडिया। उसमें मैंने आपको 3 केबल्स के बारे में डिस्कस किया था। ट्विस्टेड पेयर मीन्स टेलीफोन वायर, सेकंड वन इज कोएक्सल केबल, एंड थर्ड वन इज ओएफसी। अगर मैं कुछ क्वेश्चंस करूँ उसके बारे में, तो बताइए सबसे इकोनॉमिकली सबसे सस्ती केबल कौन सी तीनों में? तो आंसर आपका होगा ट्विस्टेड पेयर, क्योंकि उसकी रेंज भी कम है और बहुत ही थिन रहती है, पतली होती है केबल। सराउंडिंग ओनली 2 एन वायर्स आपस में ट्विस्टेड रहते हैं। कभी टेलीफोन की वायर देखिएगा। ठीक है, अच्छा, सबसे हाई स्पीड का नेटवर्क कौन सी केबल प्रोवाइड करेगी? विच वन प्रोवाइड द हाई स्पीड नेटवर्क इन गाइडेड मीडिया? तो आपका आंसर होगा ओएफसी। अच्छा, डाटा लॉस प्रॉब्लम सबसे हाई किस में है? आपका आंसर होगा ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, एंड सबसे कम किस में है? आपका बिल्कुल जीरो किसके बराबर है लगभग? ओएफसी में, ऑप्टिकल फाइबर केबल में। ठीक है ना। अच्छा, सबसे एक्सपेंसिव केबल कौन सी है? ओएफसी, क्योंकि इसमें लाइट बीम में डाटा चलता है, प्रोसीड होता है, वहाँ हमें एक कन्वर्टर की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये मैंने क्वेश्चंस आपको बहुत सारे अच्छी तरह बताए थे, और आपको एक तरीके से मैंने रिवीजन भी आपको करा दिया। स्टूडेंट आज बात आती है आपकी वायरलेस मीडिया। तो वायरलेस मीडिया मीन्स जिसमें जैसे देख दिया हुआ है वायरलेस और अनबाउंडेड और अनगाइडेड मीडिया ट्रांसपोर्ट। अब जिसमें हम वेव्स का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? फिजिकली ना कनेक्ट हो गए टू और मोर डिवाइसेज या टू और मोर सिस्टम, किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं? वेव्स के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जो एयर में वाई थ्रू एयर और वाटर, ये है ना, आपकी क्या कराती है? कम्युनिकेट कराती है। वाटर में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं आप, या एयर में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं वेव्स के थ्रू। ठीक है, वेव्स आपकी किस में काम करती हैं? या तो वाटर में या फिर आपकी एयर में। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो आती है वो आती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या है स्टूडेंट? एक स्मॉलेस्ट मतलब एक छोटा सा, अगर टू और मोर डिवाइस, एक नेटवर्क क्रिएट करना है, टू और मोर डिवाइस को जोड़ना है एक छोटी सी रेंज में, तो हम इसके लिए किसका यूज करते हैं? इंफ्रारेड का यूज करते हैं। स्टूडेंट आपने देखा होगा आपके घर में टीवी का रिमोट होता है, तो टीवी के रिमोट में किस तरह की आपकी रेज निकलती है? इंफ्रारेड निकलती है। जो आपके टॉयज होते हैं, टॉयज में जो रिमोट होता है, जैसे कंट्रोल होता है आपका टॉयज, उसमें भी किस तरह का आपके रेज निकलती है? इंफ्रारेड निकलती है। तो छोटे से एक नेटवर्क को बनाने के लिए वी यूज इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। बट स्टूडेंट्स की कुछ ड्रॉबैक्स होती हैं। नंबर एक, फर्स्ट एडवांटेजेस भी होती हैं और ड्रॉबैक भी होती हैं। सबसे फर्स्ट तो ये क्या है, आपका छोटी रेंज का एक नेटवर्क बनाना है, और दूसरी बात क्या है कि अब इस पर इफेक्ट पड़ता है आपका, जैसे सनलाइट का इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, या फिर आपका हीट, कहीं हीट हो रही है, कहीं आग वाग जल रही है, तो वहाँ उसका इफेक्ट पड़ जाता है। तो इससे जो इस कम्युनिकेट होती है डिवाइस, वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी इसके इफेक्ट में क्या हो जाती है, सनलाइट और इसके इफेक्ट में आने से गर्म हो जाती है। फील ऐसा होता है कि बहुत गर्म हो गई है। ठीक है ना, ये भी इसका एक रहता है। अब इसके हम एडवांटेजेस के रूप में हम काम करते हैं, उससे आप इजीली समझ जाएंगे आप। सिंस इट इज हैविंग शॉर्ट रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, हैंस इट इज कंसिडर्ड टू बी सिक्योर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब स्टूडेंट मैं आपसे कहता हूँ, आपको किसी किसी मतलब उसको लेके, किसी चीज को लेके पास तक जाना है, तो सिक्योर रहेगा नहीं रहेगा? और अगर आप उस किसी किसी मतलब जैसे गोल्ड है या किसी चीज को भी लेकर दूर तक जाते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी हमें ज्यादा चाहिए। और पास तक जाने के लिए फ्यू फ्यू मतलब मीटर्स तक, फ्यू इट मीन्स एक तरीके से 4-5 मीटर तक अगर आपको कम्युनिकेट करना है, तो उसका उसके लिए क्या है, सिक्योरिटी कम चाहिए।
तो ये शॉर्ट रेंज का होता है, शॉर्ट रेंज के लिए हम क्या करते हैं, इसका कम्युनिकेशन करते हैं, इसलिए इसमें ये क्या रहता है, आपका सिक्योर रहता है इसमें ट्रांसमिशन। दूसरी बात क्या है, सिक्योर इसलिए भी रहता है स्टूडेंट क्योंकि एक बार में ओनली 1 to 1 होता है, ऐसा नहीं है कि 1 to many या मैनी टू मैनी, ऐसे ऐसे इसमें ट्रांसमिशन नहीं होता है, इसमें होता है ओनली 1 to 1। आप एक टीवी को हैंडल कर रहे हैं तो उस समय एक ही टीवी हैंडल कर पाएंगे, एक अगर टॉयज को हैंडल कर रहे हैं किसी रिमोट से तो एक ही आपका रिमोट से एक ही आपका टॉयज हैंडल होगा। एक इसका कारण ये भी है कि 1 to 1 होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, सिक्योर ट्रांसमिशन का हम इसको नाम देते हैं। सेकंड वन इज शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होता है, इसीलिए भी इसको हम किसका नाम देते हैं, किसका नाम देते हैं स्टूडेंट, कि ये हमारा सिक्योर मोड कम वो है, ट्रांसमिशन मोड है, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है कि ये एक्सपेंसिव क्या है, कम है, इनएक्सपेंसिव है। इनएक्सपेंसिव मीन्स बहुत ही सस्ता है और बहुत ज़्यादा सस्ता कम्युनिकेशन है। दूसरी बात क्या है, एक इसमें नहीं दिया हुआ पर मैं आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सैटेलाइट है स्टूडेंट, क्या सैटेलाइट का कोई भी लॉन्च कर सकता है क्या भाई, बिफोर उस सैटेलाइट को लॉन्च करने से पहले कोई अगर ऐसे होता तो कोई दूसरी कंट्री का आगे हमारे देश में सैटेलाइट लॉन्च कर देता, हमारे यहाँ की सब कम्युनिकेशन मतलब चोरी हो जाते, कोई भी कुछ कर सकता है कि। तो सैटेलाइट से अगर आप कनेक्शन करा रहे हैं, आगे बताऊंगा मैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेना जरूरी होता है। बट इन इंफ्रारेड में किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी उससे परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इसके 3 एडवांटेजेस हो गई। डिसएडवांटेजेस क्या है, इट कैन ओनली वी यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, ये आपको पता है, छोटे रेंज के कम्युनिकेशन में इसकी आवश्यकता इसका यूज कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा आप कम्युनिकेशन इट मीन नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं तो देन ये क्या, इसका यूज पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि टीवी के रिमोट को ज्यादा दूर से यूज करें तो वो वहां से काम नहीं करता है, ठीक है। दूसरा कि इंफ्रारेड की एक और सबसे स्टूडेंट ड्रॉबैक है, ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है ना, बिल्डिंग या कुछ भी वॉल या कुछ भी, उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, उसके आर पार कैन नॉट पास थ्रू, इट मीन सॉलिड ऑब्जेक्ट वॉल्स या बिल्डिंग उनके आसपास नहीं हो सकता, आर पार नहीं हो सकता। जैसे आपने देखा होगा टीवी है, टीवी का रिमोट आप अगर पीछे की तरफ अगर मूव करके चलाएं तो वो रिफ्लेक्ट होता है, उससे वहां से भी उसका सिग्नल कैप्चर हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो उस सॉलिड ऑब्जेक्ट को, वॉल को क्या नहीं कर पा रहा, पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही है स्टूडेंट कि अगर बाहर अगर रिमोट है और अंदर उसका ऑब्जेक्ट है तो आप उसे वहां से हैंडल नहीं कर सकते। तो ये सबसे ड्रॉबैक है स्टूडेंट। जो आपकी कौन कौन सी होती है, सैटेलाइट है या रेडियो वेव्स हैं, वो आपकी क्या कर सकती हैं, और माइक्रोवेव, ये सब की सब पेनिट्रेट कर जाती हैं। बट ये आपकी कौन सी रेंज है, इंफ्रारेड, पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, ठीक है स्टूडेंट। सेकंड आती है आपकी रेडियो वेव्स। स्टूडेंट रेडियो वेव्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जैसे आप मान लो एक आपने पानी में अगर पत्थर आपने फेंका तो उसमें इस तरीके से आपका देखो होता ना, ये स्पाइरल की फॉर्म में, तो वही आपकी रेडियो वेव है स्टूडेंट। रेडियो वेव क्या करती है, स्पाइरल फॉर्म में आपकी कम्युनिकेशन कराती है। जैसे मान लीजिए कि इसका यूज देखो स्टूडेंट, इसका यूज सबसे ज्यादा होता है रेडियो वेव का, राउटर से या कहीं से भी कुछ जो रेज निकलती है, या आप जो मोबाइल्स में यूज करते हैं या कहीं भी यूज करते हैं, उसमें मोस्टली किस किस्म रेज का यूज होता है, वेव्स का यूज होता है, रेडियो वेव का। क्योंकि रेडियो वेव स्टूडेंट इस फॉर्म में चलती है, इस फॉर्म में, स्पाइरल फॉर्म में, जैसे एक इस तरह बढ़ते जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब इसके एरिया में जो भी कम्युनिकेशन डिवाइस आती जाएगी वो इससे क्या होती जाएगी स्टूडेंट, कनेक्ट होती जाएगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी ने टावर से भी जो रेज निकलती है वो हमारी कैसी रेज निकलती है, जो हमारे मोबाइल तक पहुंचती है, रेडियो वेव्स। तो अब स्टूडेंट तो रेडियो वेव्स जो निकल रही हैं वहां से पास हो रही हैं, उसकी रेज में जो भी टेलीफोन या जो भी उसका मोबाइल यूज होगा उसे डायरेक्टली वो क्या हो जाती है, कनेक्ट होती है, कम्युनिकेशन हमारे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो रेडियो वेव सबसे सुटेबल कहां पर है, माउंटेन पर। अगर आप पहाड़ पर हैं, पहाड़ पर कोई भी रेज में इतनी सुटेबल नहीं है जितनी रेडियो वेव्स है। क्यों, इसका जो प्रोसीड होने का है, जो चलने का तरीका क्या है, मूव करने का तरीका क्या है, स्पाइरल फॉर्म है, ठीक है ना, जिग जैग बोलते हैं ना, जिग जैग फॉर्म है इसकी, ऐसे 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 इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये मतलब आपकी फॉर्म होती है, इसीलिए इससे कम्युनिकेशन जो डिवाइस है इजीली इससे कनेक्ट हो जाती है। और इसका एरिया क्या होता है, ये धीमे धीमे एक बहुत बड़े एरिया में बहुत ज्यादा डिवाइसेस को इजीली कनेक्ट कर लेता है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि फैमिलियर विद रेडियोज एंड देयर वर्किंग,
In case of radio wave transmission, certain radio frequency are allocated to private government organization. Mostly private government organizations के थ्रू ये वेव्स यूज की जाती हैं डायरेक्ट वॉइस कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, वॉइस मतलब बातचीत के लिए। ईच रेडियो सिग्नल यूजेस अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। बहुत तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। बड़ी स्टूडेंट क्यों इसके लिए आवश्यकता ज्यादा है, क्योंकि ये इसका जो चलने का जो स्टाइल है, चलने की जो फॉर्म है स्पाइरल फॉर्म, इसी के कारण ये बहुत सारी डिवाइसेस को एक साथ इजीली बहुत कम समय में इजीली कनेक्ट करा सकता है। जैसे इंफ्रारेड की बात करें, वो पेनिट्रेट नहीं कर सकती, बट ये जो वेव है पेनिट्रेट भी कर सकती है। अगर आप किसी कमरे के अंदर बैठे हैं, मोबाइल पर अगर फोन आता है, ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वहाँ रेडियो वेव से तो रेडियो क्या कर जाती है, पेनिट्रेट भी कर जाती है, आर पार चली जाती है किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना। तो वहां भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके हम एडवांटेजेस के रूप में चलते हैं। इट इज इजी टू कम्युनिकेट थ्रू रेडियो वेव्स इन डिफिकल्ट, आया नहीं, देखो जो डिफिकल्ट एरियाज है, माउंटेन है या बहुत ऊंचे नीचे जो है, जहां पर केबल्स की डिगिंग, इट मीन केबल खोद के डालना, लेइंग केबल्स बहुत कठिन है, वहां भी इसका हम ऐसे एरिया में क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, रेडियो वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस इन ऑल डायरेक्शन, ऑल्सो दे कैन इजीली पास थ्रू, जो इट मीन्स मैंने बताया आपको अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले कि ये सॉलिड ऑब्जेक्ट को भी क्या कर सकती है, क्या कर सकती है, इट मीन पेनिट्रेट कर सकती है, उसके थ्रू उसको पास कर सकती है, ठीक है ना। बोथ इंडोर एंड आउटडोर कम्युनिकेशन, बाहर भी काम कर सकता है और ये अंदर भी काम कर सकता है। अब इसके आते हैं डिसएडवांटेजेस में। वेदर का इफेक्ट इस पर बहुत ज्यादा पड़ता है स्टूडेंट। आपने देखा होगा मोबाइल में भी अगर वेदर थोड़ा वो, तो मोबाइल में कम्युनिकेशन में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। सेकंड क्या है, डाटा ट्रांसमिटेड थ्रू रेडियो वेव्स इज नॉट सिक्योर। भाई देखो इसका, देखो चलने का जो मूव करने का तरीका क्या है, ऐसे है ना, इस तरह से है। तो इसको सिक्योरिटी देना क्या है, इसको सिक्योर रखना बहुत ज्यादा टिपिकल है। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, किसी के मोबाइल या किसी की टॉक हैक हो गई, तो इसको सिक्योर बनाने के लिए बहुत सारी कंपनीज जो अपने बहुत सारी कंपनी जो स्टूडेंट है ना, सबसे ज्यादा जो फोकस रखती है डाटा को सिक्योर करने में रखती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ रेडियो वेव्स अच्छा मतलब सुटेबल तो है फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन डिवाइसेस के लिए कंपनीज इसका मोस्टली यूज करती हैं, बट इसका जो मूव करने का है और इसको जो पास होती है किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो इसलिए ये क्या रहता है, ये सिक्योर ट्रांसमिशन नहीं माना जाता है इतना, ठीक है ना। इंफ्रारेड में क्या है, 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है, बट यहाँ क्या है, इट मीन मैनी टू मैनी, आप एक से अधिक में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक से एक बहुत सारे में कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसलिए सिक्योर ट्रांसमिशन नहीं होता है। नेक्स्ट वन है आपका माइक्रोवेव। माइक्रोवेव स्टूडेंट आपकी स्ट्रेट चलती है बिल्कुल सीधे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ एक आपका टावर है और यहाँ एक आपका टावर है, स्ट्रेट चलने का काम होता है इसका, बिल्कुल जैसे रेडियो वेव इस तरह चलती है ना, बस ये आपकी क्या चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। स्टूडेंट मान लो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैंने आपका फोन किया कहीं, जैसे कहीं बहुत दूर फोन किया किसी दूसरी सिटी में, तो यहाँ से रेडियो वेव के थ्रू वो टावर तक जाएगा, फिर एक टावर से उसके नियरेस्ट टावर जहाँ आपका रिसीवर है वहां से वो माइक्रोवेव से जाता है। भाई अगर आप रेडियो वेव से भेजोगे ऐसे इस तरीके से मूव करा के एक है टावर से दूसरे टावर तक इतना दूर, तो कितना कितना आपको कॉस्टली हो जाएगा कम्युनिकेशन। तो एक टावर से दूसरे टावर तक हम कैसे भेजते हैं, उसे कैसे भेजते हैं, यूजिंग माइक्रोवेव। और जो नियरेस्ट टावर जब पहुंचता है तो वहां से कौन सी वेव स्टार्ट हो जाती है आपकी, रेडियो वेव के फॉर्म में आपका कहां तक जाता है, वो उस डिवाइस तक पहुंच जाता है जहां आपको पहुंचना है, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन में जाता है, इसका मोस्टली यूज करते हैं हम कहां पर, जैसे माउंटेन एरिया है जहां बस हमें ऊपर से सिग्नल पास करना है बट नीचे कम्युनिकेट नहीं करना है, तो वहां हम इसका मोस्टली क्या करते हैं स्टूडेंट, यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा भी है, एक बार इसको इजीली पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब एडवांटेजेस, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन डज नॉट रिक्वायर द एक्सपेंसेस ऑफ लेइंग केबल, ये सबको पता है भाई, वेव्स हैं तो इसमें केबल डालने की आवश्यकता नहीं है। इट कैन कैरी 25,000 वॉइस चैनल एट द सेम टाइम, इट मीन 25,000 चैनल्स एक बार में 25,000 कम्युनिकेशन करा सकता है एक इसका जो है सिग्नल, ठीक है ना, सेम टाइम में एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सिंस नो केबल आर टू बी लेड
डाउन सो इट इज ऑफर इजी ऑफ कम्युनिकेशन ओवर डिफिकल्ट। जो आपके माउंटेन्स और जो इस तरह से है हिली एरियाज हैं वहां इसका यूज इजीली कर सकते हैं, बट इसका यूज हम कहाँ करते हैं स्टूडेंट? ओनली हमें जब ओनली ऊपर से पास करना हो, जब हमें सभी की सभी डिवाइसेस कनेक्ट करनी है तो हम किसका यूज करते हैं? रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं स्टूडेंट? रेडियो वेव्स का। ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि वीक सिग्नल आफ्टर ट्रेवलिंग, कुछ डिस्टेंस के बाद में इसके सिग्नल क्या हो जाते हैं स्टूडेंट? वीक पड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो उन्हें एम्पलीफिकेशन, मैंने आपको बताया था कुछ दिनों पहले, एम्पलीफाई करने के लिए रिपीटर्स या एम्पलीफायर्स, उसको रिट्रांसमिट करने के लिए एम्पलीफायर की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। जैसे आपने ओशियन के ऊपर बहुत सारे देखे होंगे टावर लगे हुए, उसके ऊपर एक रिपीटर भी देखा होगा। रिपीट उसका काम क्या है? जो भी आए सिग्नल अगर वीक हो गए हो तो उसको रिट्रांसमिट करके उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर देता है? वीक सिग्नल से स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें ये चीज बहुत प्रॉब्लम रहती है कि इसको एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद इसके सिग्नल क्या हो जाते हैं? वीक होना स्टार्ट कर देते हैं, वीक होना। ठीक है। तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? एम्पलीफायर की आवश्यकता होती है, रिपीटर की आवश्यकता होती है। इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ माइक्रोवेव लिंक्स टर्न आउट बी वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। इट मीन इसको मेंटेन करना माइक्रोवेव को और इसको इंस्टॉल करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। द ट्रांसमिशन इज अफेक्टेड बाई द वेदर कंडीशन लाइक रेन और जो स्टॉर्म्स ईटीसी। इट मीन्स इसका इफेक्ट पड़ता है, एनवायरमेंटल इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है इसके ऊपर। अगर एनवायरमेंट में रेन है या कोई भी स्टॉर्म या कुछ भी है तो उससे ट्रांसमिशन पे क्या पड़ता है? इफेक्ट बहुत जरूर पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट एंड लास्ट आते हैं सैटेलाइट। स्टूडेंट सैटेलाइट के बारे में देखिए। सैटेलाइट जैसे सभी की एक लिमिट होती है माइक्रोवेव, और इसमें क्या है? यहाँ से देखिए मैं आपको छोटा समझा देता हूँ। यहाँ एक मान लीजिए कोई टावर है या कोई कुछ है, तो यहाँ से सबसे पहले डाटा कहाँ जाएगा? आपका सैटेलाइट पे सेंड होता है। इस वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अपलिंक। क्या बोलते हैं इसको हम? अपलिंक। जब अर्थ स्टेशन, इट मीन अर्थ के स्टेशन से कोई टावर या किसी से डाटा कहाँ सेंड होता है? सैटेलाइट में। ठीक है। अब फिर जहां आपको पहुंचना है रिसीविंग पर, वहां से सैटेलाइट क्या करती है? वहां डायरेक्टली उसी रिसीवर स्टेशन पर उसे क्या कर देती है? सेंड कर देती है। ये हमारी प्रोसेस क्या कहलाती है स्टूडेंट? डाउनलिंक कहलाती है। ठीक है ना। अब स्टूडेंट यहां भी दे रखा है सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज स्पेशल यूज फॉर माइक्रोवेव ट्रांसमिशन सिस्टम। अ सैटेलाइट इज अ प्लेस 36,000 किलोमीटर अबव द इक्वेटर। देखो इतना सारा एरिया ऑर्बिट से, इतना सारा एरिया कवर कर सकती है कोई सैटेलाइट। आजकल तो और ज्यादा अच्छी अच्छी सैटेलाइट आपकी बन चुकी है, लगभग अर्थ का बहुत सारा पार्ट वो सेव कर लेती है। इट मीन्स वहाँ शेयरिंग स्टार्ट हो जाती है और आप देख सकते हैं ऑनलाइन उनके बारे में। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ के ये क्या है? एक तो बहुत बड़े, जैसे मान लो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में डाटा आपको सेंड करना है तो वहाँ माइक्रोवेव का इतना यूज नहीं होगा। जैसे बहुत दूर दूर तक आपको डाटा सेंड करना है, जैसे गूगल अर्थ है, तो वो माइक्रोवेव पे थोड़ी ना काम करेगा। किस पे काम करेगा? वो सैटेलाइट पे काम करेगा ना, क्योंकि वो तो गूगल अर्थ तो पूरे विश्व का, पूरे ऑल वर्ल्ड का डाटा आपको दिखा सकता है, कहीं भी आप रीच कर सकते हैं कौन कहाँ है। तो माइक्रोवेव और रेडियो वेव तो वहाँ काम नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ रेंज ज्यादा है। ठीक है। माइक्रोवेव और ये तो 100 किलोमीटर के एरिया में माइक्रोवेव, फिर उसके बाद थोड़ा टिपिकल हो जाता है इसको मेंटेन करना। तो इसलिए एक ज्यादा डिस्टेंस के जब हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, और इस तरीके से ज्यादा, और हमें हाई स्पीड जब नेटवर्क चाहिए होता है तो देन वी यूज, किसका यूज करते हैं? हम सैटेलाइट का यूज करते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। एडवांटेजेस क्या है स्टूडेंट? सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज वेरी इकोनॉमिकली कीपिंग इन माइंड द फैक्ट दैट द एरिया कवर्ड थ्रू सैटेलाइट ट्रांसमिशन इज क्विट लैंड। इट मीन्स अगर आप देखें तो ये रेडियो वेव और माइक्रोवेव से थोड़ा सा सस्ता है। क्यों? अगर लार्ज एरिया के अकॉर्डिंग देखें, माइक्रोवेव थोड़ा सा एरिया कवर करती है और उसमें स्ट्रेट लाइन में कम्युनिकेशन होता है, बट ये बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेती है। तो एरिया के अकॉर्डिंग ये क्या है? आपका इकोनॉमिकली क्या रहता है? बहुत ज्यादा सस्ता रहता है और कवर्ड ज्यादा एरिया को कर लेता है। ठीक है ना। सेकंड क्या है? ट्रांसमिशन एंड कॉस्ट क्या है इसकी? आपकी कॉस्ट किस पर डिपेंड करती है? इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एक सैटेलाइट मान लो 500 किलोमीटर तक एरिया को कवर कर रही है, कोई अगर 2 पॉइंट अगर 100 किलोमीटर के बीच में जिनके बीच कम्युनिकेट होना है, फिर आपने किया 200 के बीच में, 200 के बीच में सेंडर रिसीवर है,
तो उस पर इसकी कॉस्ट क्या नहीं करती है, डिपेंड नहीं करती। जितना एरिया कवर कर रही है उतने एरिया में क्या कर सकती है वो, कम्युनिकेशन आपका इजीली कर सकती है। अब इसकी डिसएडवांटेजेस देखिए स्टूडेंट, सैटेलाइट क्या है, एक इसमें मैं आपको बताता हूँ, सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए वी हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ऑथराइज, उनकी हमें परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे तो कोई भी कंपनी आएगी, कम्युनिकेशन कंपनी, और इंडिया में आके अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर देगी, ठीक है ना। या कोई दूसरी कंट्री भी आके यहाँ सैटेलाइट जब लॉन्च करती है तो सबसे पहले परमिशन कहाँ से लेती है वो, इंडिया से, इंडिया की गवर्नमेंट से लेती है, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे पहले जैसे मान लो इंफ्रारेड का यूज करना है, मुझे ब्लूटूथ का यूज करना है, या रेडियो वेव का भी यूज करना है, तो मुझे इतनी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है गवर्नमेंट की। बट सैटेलाइट जब लॉन्च करनी है, उसका यूज तो बात की बात है, लॉन्च करने के लिए हम किसका यूज किससे लेते हैं परमिशन, सबसे फर्स्टली परमिशन हमें लेनी पड़ती गवर्नमेंट से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, सिंस सिग्नल सेंड टू सैटेलाइट आर ब्रॉडकास्टेड टू ऑल रिसीवर्स, ब्रॉडकास्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। जो आपके में जो डिश का कनेक्शन आता है, ये टाटा स्काई और ये सब कुछ, ये भी एक आप उसमें देखते होंगे सैटेलाइट के सिग्नल्स आते हैं, तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए सबसे अच्छा वो है, ये आपका क्या है, मीडियम है, वायरलेस मीडियम है। ट्रांसमिशन इज अफेक्टेड बाई वेदर, देखिए ब्रॉडकास्ट टू और रिसीवर्स, ठीक है ना, सैटेलाइट के थ्रू सबके, सो नेसेसरी सिक्योरिटी मेजर हैव टू बी टेकन। जैसे मान लीजिए ब्रॉडकास्टिंग के लिए सुटेबल है, तो इसके लिए क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत इसेंशियल है। आपने देखा होगा कि सैटेलाइट किसी ने हैक कर ली, और किसी का दूसरी कंट्री की कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी ने हैक कर ली, तो ये सब चलता रहता है। तो क्यों है इसके लिए, क्योंकि ये लार्ज एरिया को कवर करती है, और लार्ज एरिया में सेम डाटा को सेंड करती है। तो ये जितना लार्ज एरिया होगा स्टूडेंट, मैंने आपको शुरुआत में बताया, इंफ्रारेड एक छोटे से एरिया में काम करती है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, सिक्योर कम्युनिकेशन बोलते हैं। ज्यादा दूर तक जब डाटा जाएगा नहीं, तो सिक्योरिटी देना उसको क्या हो सकता है, कुछ नहीं है। जैसे ब्लूटूथ का यूज कर रहे हैं, टू और मोर डिवाइसेस के बीच में डाटा कम्युनिकेट करा रहे हैं, तो क्या वो उसे सिक्योरिटी देना हो सकता है, क्योंकि वो तो आपकी रेंज में है ना, फ्यू मतलब मीटर्स तक है। बट सैटेलाइट तो एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कनेक्ट करती है, ठीक है ना, तो वहां उसको सिक्योरिटी देना क्या है स्टूडेंट, बहुत जरूरी होता है। अनऑथराइज एक्सेस को रोकना, प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है, किसमें आपका सैटेलाइट के यूज में। ट्रांसमिशन इज अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशंस लाइक रेन और स्टॉर्म यूटीसी। आपने देखा होगा जब आप टाटा स्काई ऐसी का यूज करते हैं, थोड़ा मौसम जैसे वेदर कोई खराब हो या कुछ आए, तो उसका कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, थोड़ा इफेक्ट पड़ जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका इफेक्ट बहुत पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सैटेलाइट का मैंने आपको बताया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका इस यूनिट का सेकंड चैप्टर आपका क्या हो गया आज कंप्लीट। इसमें 4 चैप्टर्स हैं और 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए नेटवर्किंग के, ठीक है। तो ये 12th में भी आपकी 15 मार्क्स की आती है, 10 to 15 मार्क्स, और ये 12th में और 11th में दोनों में कॉमन है ये चैप्टर, इसलिए आप इसको इजीली और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ें। कोई कुछ ना समझ में आए, आप अपने खुद की जो समझ में आया, जो आपने पढ़ा है, उसको भी खुद अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये बुक में देख रहे हैं, उसको लिखें। आप अपनी लैंग्वेज में खुद इसको लिखकर अच्छे नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू।